शुरू करने से पहले एक कॉमन कंफ्यूजन क्लियर कर देते हैं। किंग कॉन्ग पर पहली फिल्म 1933 में आई थी और गॉडजिला पर पहली फिल्म 1954 में आई थी। ये दोनों मॉन्स्टर्स ऑलरेडी एक बार 1962 में आई किंग कॉन्ग वर्सेस गॉडजिला फिल्म में लड़ चुके हैं, बट उन सब का 2021 में आने वाली गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग से डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं। वो अलग मॉन्स्टरवर्स था, ये नया मॉन्स्टरवर्स है जिसकी शुरुआत 2014 में आई गॉडजिला मूवी से हुई। डिटेल में जाने से पहले थोड़े बेसिक्स क्लियर करते हैं। लाखों करोड़ों साल पहले धरती पर अल्फा प्रेडेटर्स राज किया करते थे। उस टाइम की धरती आज के मुकाबले 10 गुना ज्यादा रेडियो एक्टिव थी। इन अल्फा प्रेडेटर्स को उसी रेडिएशन से एनर्जी मिलती थी। जैसे जैसे अर्थ के सरफेस पर रेडिएशन कम होता गया, ये प्रेडेटर्स जमीन के अंदर जाकर रहने लगे ताकि उन्हें हमारे प्लानेट के कोर से रेडिएशन मिले। जैसे ही मॉडर्न इंसानों को इन प्रेडेटर्स या मॉन्स्टर्स के बारे में पता चला, उन्होंने दुनिया भर के मल्टीपल गवर्नमेंट्स के साथ मिलकर मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत की। मोनार्क का काम होगा इन एंशिएंट मॉन्स्टर्स पर रिसर्च करके उनके बारे में जितनी हो सके उतनी जानकारी इकट्ठा करना। 1954 में एक न्यूक्लियर सबमरीन ने समंदर के गहराइयों में जाकर एक्सीडेंटली एक ऐसे ही एंशिएंट मॉन्स्टर को जगा दिया, गॉडजिला। इनके हिसाब से 1950s के दौर में चले न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट नहीं थे, वो सारे गॉडजिला को मारने की कोशिशें थीं। बस पब्लिक की नजरों से इस सीक्रेट ऑपरेशन को छुपाने के लिए उसे न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्टिंग का नाम दिया गया। ओके, फास्ट फॉरवर्ड टू 1999। मोनार्क के 2 मेंबर्स डॉक्टर इशिरो सेरिजावा और उसके असिस्टेंट डॉक्टर विवियन ग्राहम को फिलीपींस में एक एंशिएंट प्रेडेटर्स के फॉसिल्स मिले। इन्हें लगता है कि शायद इस प्रेडेटर की मौत इन पैरासिटिक स्पोर्स या बीजाणु के अंडों की वजह से हुई होगी। एक स्पोर्स अभी तक बंद है, बट शायद इनके पहुंचने से पहले दूसरे स्पोर्स के अंदर से कोई जीव बाहर निकलकर समंदर के रास्ते भाग गया। दूसरी तरफ जापान के जंजीरा न्यूक्लियर पावर प्लांट में अननेचुरल साइज्मिक एक्टिविटीज होने लगते हैं। प्लांट सुपरवाइजर जोसेफ ब्रॉडी भांप लेते हैं कि मामला कुछ तो गड़बड़ है। इसकी डिटेल छानबीन करने जोसेफ अपनी बीवी सैंड्रा को पावर प्लांट के अंदर भेजता है, बट इससे पहले कि सैंड्रा और उसके साथी प्रॉब्लम का पता लगाएं, प्लांट में ब्लास्ट होने लगते हैं। सैंड्रा और उसके साथी जोसेफ की आंखों के सामने रेडिएशन की वजह से मारे गए। इनका इकलौता बेटा फोर्ड इस सारे हादसे को अपने स्कूल की खिड़की से देखता है। इस एक्सीडेंट के बाद जापान गवर्नमेंट जंजीरा को खाली करवाकर रेडिएशन लीक की वजह से इसे क्वारंटीन जोन बना देती है। 15 साल बाद फोर्ड ने यूएस नेवी ज्वाइन कर ली और अब वो अपनी बीवी एल और सैम के साथ सैन फ्रांसिस्को में रह रहा है। यस, वांडा की इस रियलिटी में पिएट्रो उसका हस्बैंड है। फोर्ड हाल ही में ड्यूटी से वापस लौटा था कि तभी उसे कॉल आता है कि जापान में उसके पापा को पुलिस ने पकड़ लिया क्योंकि जोसेफ जबरदस्ती जंजीरा के क्वारंटीन जोन में घुसने की कोशिश कर रहा था। जापान जाकर फोर्ड ने अपने पापा की बेल करवा दी, बट तभी जोसेफ इसे अपने साथ वापस जंजीरा चलने को कहता है। जोसेफ को बस अपने पुराने घर जाकर डॉक्यूमेंट्स और ड्राइव्स लेने हैं। ना चाहते हुए भी फोर्ड अपने पापा के साथ क्वारंटीन जोन में चला गया, जहां इन्हें पता चला कि भाई इस एरिया में तो जरा भी हार्मफुल रेडिएशन नहीं है। घर से डॉक्यूमेंट्स उठाने के बाद दोनों का ध्यान जंजीरा पावर प्लांट पर गया। देख के लग रहा है कि कोई इस पावर प्लांट को वापस चालू करना चाहता है, पर तभी कुछ गार्ड्स इन दोनों को पकड़कर प्लांट के अंदर ले गए। इधर मोनार्क इस ककून पर रिसर्च कर रहे थे। ये वही जीव है जो फिलीपींस से भागा और पानी के रास्ते रेडिएशन की तलाश में जंजीरा के न्यूक्लियर प्लांट में घुस गया। इसी ने 1999 में प्लांट पर हमला किया था और अब ककून बनकर रिएक्टर के रेडिएशन को चूस रहा है। कुछ देर बाद उस ककून में से एक मॉन्स्टर निकला और अपने ईएमपी पावर्स की मदद से प्लांट में तबाही मचाकर वहां से उड़ गया। अनफॉर्चुनेटली इस हादसे में जोसेफ मारा गया, बट उसकी रिसर्च को देखकर सेरिजावा समझ गए कि जोसेफ बिल्कुल सही ट्रैक पर था। इस हादसे के बाद मोनार्क और फोर्ड यूएसएस सैराटोगा यानी स्पेशल नेवी शिप पर शिफ्ट हो गए। यहाँ सेरिजावा और ग्राहम फोर्ड को मोनार्क और उनके स्पेशल मिशन के बारे में बताते हैं, गॉडजिला, एंशिएंट प्रेडेटर्स और बाकी सब कुछ। फोर्ड के हिसाब से उसके पापा को लगता था कि वो रैंडम सिग्नल शायद कम्युनिकेशंस के लिए हों। ये सुनने के बाद मोनार्क समझ जाते हैं कि शायद इनका मॉन्स्टर किसी दूसरे मॉन्स्टर को पुकार रहा था। फोर्ड का काम पूरा होने के बाद उसे घर वापस पहुंचाने हवाई भेजा गया और यहीं पर उस मॉन्स्टर और गॉडजिला के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। उड़ने वाला भाई समझ जाता है कि ये अकेला गॉडजिला का सामना नहीं कर सकता, इसलिए वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। फाइनली अब सारी दुनिया इन सीक्रेट एंशिएंट मॉन्स्टर के बारे में जान गई। सेरिजावा समझ गया कि गॉडजिला शायद उस मॉन्स्टर की पुकार सुनकर उसे मारने आया था और तभी इन्हें क्लिक होता है कि ओह वेट, वो उड़ने वाला मॉन्स्टर सिग्नल भेजकर अपने पार्टनर को जगा रहा था। याद है ना, इन्हें 2 स्पोर्स मिले थे, ये वाला मेल है और दूसरी बड़ी वाली मॉन्स्टर फीमेल। ये दोनों मिलकर सैन फ्रांसिस्को में अपना घर बसाना चाहते हैं। नेवी न्यूक्लियर बॉम्ब की मदद से तीनों मॉन्स्टर को ठिकाने लगाने का प्लान बनाती है, पर सेरिजावा को लगता है कि उन्हें यह काम गॉडजिला पर छोड़ देना चाहिए। इसके हिसाब से गॉडजिला अर्थ के डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा है जो मॉन्स्टर को हराकर नेचर में बैलेंस वापस लाएगा। वो 2 नए मॉन्स्टर सैन फ्रांसिस्को में घुसकर अपनी फैमिली प्लानिंग शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर गॉडजिला भी आ गया। जल्दी बाकी सब भी समझ गए कि अगर वाकई में इन मॉन्स्टर से छुटकारा पाना है तो गॉडजिला ही इनके काम आएगा। गॉडजिला सिटी में जाकर दोनों मॉन्स्टर से लड़ने लगता है। तभी फोर्ड बाकी टीम के साथ मिलकर न्यूक्लियर बॉम्ब को डिफ्यूज करने चला गया। यस, वो न्यूक्लियर बॉम्ब अब उन मॉन्स्टर के घोंसले में है और ये नहीं चाहते कि बॉम्ब सिटी में फटकर लाखों मासूमों की जानें ले।
पैराशूट से सीधा मॉन्स्टर के घोंसले में लैंड करने पर फोर्ड देखता है कि भाई ये प्रजाति तो काफी तेज है। मिल के कुछ घंटे नहीं हुए और इन्होंने ऑलरेडी मेटिंग शेटिंग करके अंडे भी दे डाले। टीम के बाकी मेंबर्स बॉम्ब को लेकर बोर्ड की तरफ जाते हैं, बट फोर्ड वहीं रुककर अंडों को ठिकाने लगाने की प्लानिंग करता है। अंडों को तबाह करते ही फीमेल मॉन्स्टर का ध्यान फोर्ड की ओर चला गया, बट इससे पहले कि वो उसे मार दे, गॉडजिला आकर फोर्ड को बचा लेता है। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, गॉडजिला ने निहायत ही बैडस अंदाज में दोनों मॉन्स्टर्स को मार दिया और समय रहते फोर्ड ने भी उस बॉम्ब को सिटी से दूर भेज दिया। अगली सुबह सब कुछ शांत होने के बाद फोर्ड जाकर अपनी बीवी और बच्चे से मिलता है। सबको लग रहा था कि गॉडजिला इस लड़ाई में मारा गया, बट तभी गॉडजिला द किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मलबे से निकलकर दहाड़ते हुए समुद्र के अंदर चला गया। रातों रात गॉडजिला सबकी नजर में हीरो बन जाता है। इस मॉन्स्टरवर्स सीरीज की अगली फिल्म है 2017 में आई कॉन्ग स्कल आइलैंड। शुरुआत में हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के दो अपोजिट पायलट्स, एक अमेरिकन और एक जापानीज, स्कल आइलैंड पर क्रैश लैंडिंग करते हैं। ये दोनों लड़ते लड़ते आइलैंड के जंगल में घुस गए कि तभी इनके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर गोरिल्ला यानी कॉन्ग आकर खड़ा हो गया। फास्ट फॉरवर्ड टू 1973। जी हाँ, इस मूवी के सारे इवेंट्स पास्ट में चलेंगे। मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर विलियम रैंडा एके बिल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को पटाकर अपनी टीम के साथ स्कल आइलैंड जाता है। इसकी टीम में शामिल होंगे एक्स ब्रिटिश स्पेशल सर्विस कैप्टन जेम्स कॉनर्ड, एंटी वॉर फोटोग्राफर मेसन वीवर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रिस्टन पैकर्ड और उसके जवान। स्कल आइलैंड दुनिया के अनचार्टेड टेरिटरी में से एक है, ऐसा आइलैंड जो अभी तक किसी नक्शे में नहीं दिखा। सबको लगता है कि बिल इन्हें यहाँ पर इस आइलैंड को मैप करने और वहाँ के नेचर पर रिसर्च करने लाया है, बट एक्चुअल में बिल यहाँ पर कॉन्ग के लिए आया था। बड़ी मुश्किलों के बाद किसी तरह आइलैंड पर पहुंचकर पैकर्ड की फौज नीचे बम गिराने लगती है ताकि ये लोग साइज्मिक चार्जेस की मदद से यहाँ की जमीन की जांच कर सके। इनिशियल रीडिंग से तो यही साबित हो गया कि उनका शक बिल्कुल सही था। हॉलो बेडरॉक यानी जमीन के नीचे एम्प्टी गैप्स। इस हॉलो बेडरॉक या हॉलो अर्थ थ्योरी के बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे, बट इनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती। इससे पहले कि ये लोग और बमबारी करें, कॉन्ग इन पर हमला करके इनके सारे हेलीकॉप्टर्स गिरा देता है। हमले में कर्नल की मैक्सिमम टीम मारी गई और जो जिंदा बच गए वो भी एक दूसरे से काफी अलग हो गए। देख के लग रहा है कि कर्नल साहब इन सब का बदला लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। मिशन के बुरी तरह से फेल होते ही कर्नल बिल को बंदूक दिखाकर उससे सारी सच्चाई उगलवाते हैं। यहाँ बिल इन्हें मोनार्क और उनके मॉन्स्टर रिसर्च प्रोग्राम के बारे में बताता है। यहाँ से जिंदा बाहर निकलना है तो बस एक ही रास्ता है, सबको 3 दिन के अंदर स्कल आइलैंड के नॉर्दर्न एंड पर जाना होगा, जहाँ होपफुली रिफ्यूलिंग टीम इन्हें बचा लेगी। तो अब इनका प्लान है टीम के बिछड़े हुए लोगों को ढूंढकर नॉर्थ जाना। जल्दी सारे समझ जाते हैं कि इस आइलैंड पर तो अजीब अजीब मॉन्स्टर्स की भरमार है, बट चाहे कुछ भी हो जाए कर्नल साहब अपने मिसिंग सोल्जर्स को लिए बिना कहीं नहीं जाने वाले। वेल एटलीस्ट बाकी सबको तो ऐसा लगता है, बट कर्नल का असली प्लान कॉन्ग से बदला लेना है। दूसरी तरफ कॉनर्ड वीवर और उनकी रिसर्च टीम का सामना आइलैंड के लोकल निवासियों से हुआ। ये लोग ज्यादा बात नहीं करते और ना ही हंसते हैं। वो वर्ल्ड वॉर 2 वाला अमेरिकन पायलट याद है? वेल वो तब से लेकर आज तक इसी आइलैंड पर अटका था। धीरे धीरे हैंक और उसके जापानीज अपोनेंट पायलट गनपाई एक दूसरे के दोस्त बन गए। गनपाई के मरने के बाद हैंक लोकल्स के साथ अपनी जिंदगी गुजारने लग गया। हैंक इन्हें बताता है कि यहाँ के लोकल्स कॉन्ग को अपना देवता मानते हैं क्योंकि कॉन्ग इन सब की जमीन के अंदर रहने वाले स्कल क्राउलर्स मॉन्स्टर्स से सुरक्षा करता है। उन साइज्मिक चार्जेस ने कुछ मॉन्स्टर्स को जगा दिया, इसीलिए कॉन्ग गुस्से में सबको मारने लग गया था। जब तक कॉन्ग है तब तक सब ठीक चला है। जैसे ही कॉन्ग गया तो जमीन के अंदर से बड़ा वाला मॉन्स्टर बाहर आएगा, द बिग वन। इसी बिग वन ने कॉन्ग की सारी फैमिली को मारकर उसे अनाथ कर दिया था और तब से कॉन्ग अकेला ही इस आइलैंड पर इवॉल्व हो रहा है। जल्दी बाकी सब भी लोकल कबीले के साथ घुल मिल जाते हैं और थोड़ा फोटोग्राफी करने के बाद मेसन एक जंगली भैंसे को बचाने गांव के बाहर जाती है, जहां इसका सामना कॉन्ग से हुआ। कॉन्ग भैंसे को बचाने उसकी मदद करके वहां से चला गया, ये दिखाने के कॉन्ग कोई सरफिरा मॉन्स्टर नहीं, वो बस अपने घर की रक्षा कर रहा था। ओके, गुड न्यूज, हैंक और उसके दोस्त ने प्लेन पार्ट्स की मदद से ये मोटर बोट बनाई थी। अगर इसे ठीक किया जाए तो ये लोग समय रहते आइलैंड के नॉर्दर्न किनारे पहुंच जाएंगे। बट बैड न्यूज, जब तक कर्नल साहब कॉन्ग को नहीं मार देते वो अपनी टीम को कहीं नहीं जाने देंगे। कुछ देर बाद कॉनर्ड की टीम कर्नल की टीम को ढूंढ लेती है। हैंक के लाख मना करने के बावजूद भी कर्नल सबको लेकर स्कल क्राउलर्स के एरिया में जाते हैं, जहां इनका सामना ऑब्वियसली स्कल क्राउलर से हुआ। हमले में बिल मारा गया और ये भी साबित हो गया कि जिस बंदे को ढूंढने कर्नल इन्हें यहाँ लेकर आए थे उसे ऑलरेडी स्कल क्राउलर्स हजम कर चुके हैं। पर जैसा कि मैंने कहा था, कर्नल का असली मकसद कॉन्ग से बदला लेना है। फाइनली ये डिसाइड होता है कि कर्नल की आर्मी कॉन्ग को मारने आगे जाएगी और जिन्हें इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लेना वो वापस बोट पर जा सकते हैं। उसी रात मेसन और कॉनर्ड कॉन्ग का असली रूप देखते हैं। ही इज अ गुड गाय, बट तभी कर्नल की आर्मी बॉम्ब ब्लास्ट करके कॉन्ग का ध्यान खींच लेती है। ये दोनों समझ जाते हैं कि अगर समय रहते कर्नल को नहीं रोका गया तो वो जाल बिछाकर कॉन्ग को मार देगा। उधर कर्नल की आर्मी कॉन्ग पर हावी होकर उसे गिरा देती है।
इससे पहले कि कर्नल कॉन्ग को बम से उड़ा दे, मेसन और कॉनर्ड आके उसे रोक लेते हैं। बाकी सब तो मान गए, बट भाई कर्नल बिल्कुल मानने को तैयार नहीं, वो तो कॉन्ग को मार के ही दम लेंगे। तभी जमीन में से द बिग वन निकलकर बाहर आता है। इसे देखकर सारे वहां से भाग जाते हैं, बट कर्नल कॉन्ग को खत्म किए बिना कहीं नहीं जाने वाले। फिर कर्नल साहब कूल डायलॉग मारने के चक्कर में कॉन्ग के हाथों कुचले गए। कॉन्ग और द बिग वन के बीच चली लंबी लड़ाई में कॉन्ग जीत जाता है और जिंदा बचे लोग भी सही सलामत आइलैंड से बाहर निकल गए। हैप्पी एंडिंग। पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि मोनार्क ऑर्गेनाइजेशन ने मेसन और कॉनर्ड को भी अपने ग्रुप का हिस्सा बना लिया। अगेन ये सब कुछ 1973 में चला था। तो भाई लोकी और कैप्टन मार्वल को आगे मॉन्स्टरवर्स में देखने के ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखना। अब सबसे बड़ा सवाल, गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में कॉन्ग इतना बड़ा कैसे हो गया? वेल, इस सीन में हैंक ने ऑलरेडी बता दिया था कि कॉन्ग कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहा है, तो शायद 1973 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक वो बड़ा होकर गॉडजिला जितना लंबा हो गया। ऑलराइट, अब वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं। 2019 में आई मॉन्स्टरवर्स की तीसरी फिल्म गॉडजिला किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स। 2014 में हुए सैन फ्रांसिस्को वाले हादसे में रसेल परिवार ने अपने छोटे बेटे को खो दिया। फैमिली में अब बस 3 लोग ही बचे हैं, मार्क, एमा और उनकी बेटी मैडिसन। फ्लैशबैक सीन को देख के लग रहा है कि एमा गॉडजिला को अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार मानती है। 5 साल बाद एमा ने मोनार्क के साथ काम करते हुए एक ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइस बनाया जो स्पेशल फ्रीक्वेंसीज की मदद से गॉडजिला जैसे एंशिएंट मॉन्स्टर से बात कर सकता है। ऑर्का। एमा, मेडिसन और उनकी टीम चाइना में इसी ऑर्का की मदद से मोथरा नाम के एक टाइटन को शांत करते हैं। इसने हाल ही में जन्म लिया था, बट तभी वहां पर कर्नल एलन जोना का इको टेररिस्ट ग्रुप हमला करके एमा, मेडिसन और ऑर्का को अपने कब्जे में ले लेता है। हमले के दौरान मोथरा मोनार्क की कैद से छूट गई और एक वाटरफॉल के नीचे ककून बनकर बैठ गई। दूसरी तरफ सेरिजावा और विवियन मार्क को यह बुरी खबर सुनाकर उसे उनके साथ काम करने के लिए मजबूर करते हैं। अपने बेटे की मौत के बाद मार्क मोनार्क से अलग हो गया था, बट अब बीवी और बच्ची को बचाने के खातिर उसे फिर से इनका साथ देना होगा। अपनी रिसर्च के दौरान मोनार्क को पता चला कि दुनिया में गॉडजिला की तरह और भी बहुत सारे एंशिएंट मॉन्स्टर छुपे हुए हैं। इन्हीं की फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स को स्टडी करके एमा ने ऑर्का को बनाया था। फिर मोनार्क को पता चला कि वो इको टेररिस्ट ग्रुप अंटार्कटिका जाकर मॉन्स्टर जीरो को रिलीज करना चाहते हैं। मॉन्स्टर जीरो मतलब सिंपल भाषा में गॉडजिला की टक्कर का मॉन्स्टर। मोनार्क गॉडजिला को ढूंढकर उसके साथ अंटार्कटिका जाते हैं, जहां मार्क की मुलाकात एमा और मैडिसन से हुई। सरप्राइजिंगली एमा पार्टी बदलकर ऑर्का की मदद से मॉन्स्टर जीरो को जगा देती है और अपनी बेटी को लेकर इको टेररिस्ट के साथ वहां से भाग जाती है। मॉन्स्टर जीरो के जागने के बाद गॉडजिला भी यहाँ पर आ गया और फिर दोनों टाइटन्स आपस में लड़ने लग गए। टाइटन्स के बीच चली इस लड़ाई में एक्सीडेंटली विवियन मारी गई। कुछ देर बाद मॉन्स्टर जीरो वहां से उड़कर कहीं चला गया और इसी मौके का फायदा उठाकर मोनार्क के बाकी लोग जिंदा बच गए। फिर एमा ने कॉल करके बता दी है कि वो भी उन इको टेररिस्ट के साथ मिली हुई थी। ये लोग सारे मॉन्स्टर्स को रिलीज करके नेचर में बैलेंस कायम करना चाहते हैं, मतलब इंसान होगा मास मर्डर करके। लगता है बेटे को खोने के बाद एमा का दिमाग पूरी तरह से करप्ट हो गया। ये इको टेररिस्ट एक एक करके स्टेप बाय स्टेप मॉन्स्टर को जगाकर नेचर में बैलेंस लाना चाहते हैं। बट भाई मॉन्स्टर जीरो का प्लान तो कुछ और ही है। मॉन्स्टर जीरो के साथ चली अगली लड़ाई में गॉडजिला ने उसका एक सर काट दिया। इस कटे हुए सर को याद रखना। तभी मिलिट्री दोनों मॉन्स्टर पर ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर बॉम्ब से हमला करते हैं। इनके हिसाब से ये बॉम्ब दोनों मॉन्स्टर्स को ठिकाने लगा देगा, बट मॉन्स्टर जीरो को इस बॉम्ब से खरोच तक नहीं आती और वो अपना कटा हुआ सर वापस उगाकर दुनिया भर में मौजूद सारे मॉन्स्टर्स को एक साथ जगा देता है। मतलब इको टेररिस्ट के स्टेप बाय स्टेप प्लान की धज्जियां उड़ गई। अनफॉर्चुनेटली उस ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर बॉम्ब के हमले से गॉडजिला बुरी तरह से जख्मी होकर समुद्र की गहराइयों में चला गया। मॉन्स्टर जीरो के इस कटे हुए सर को वापस उगाने वाली एबिलिटी को देखकर मोनार्क समझ गए कि ये वाला मॉन्स्टर अर्थ पर किसी दूसरे प्लैनेट से आया होगा, एक एलियन एंशिएंट मॉन्स्टर जो अब दुनिया को तबाह करके उसे अपनी मर्जी से चलाना चाहता है। मॉन्स्टर जीरो के अल्फा नेचर को देखकर बाकी सारे मॉन्स्टर उसे अपना राजा मान लेते हैं और उसके भेजे सिग्नल्स को फॉलो करते हुए दुनिया में तबाही मचाते हैं। मोथरा ककून से बाहर निकलकर गॉडजिला को पुकारती है। गॉडजिला समुद्र की गहराइयों में बसे एक प्राचीन शहर में पड़ा अपनी बॉडी चार्ज कर रहा था। ये गॉडजिला का घर है, जहां यह सालों से रेडिएशन की मदद से इवॉल्व हो रहा था। मोनार्क समझ गए कि शायद गॉडजिला को नेचुरली चार्ज होने बरसों लग जाएंगे, इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो खुद एंशिएंट सिटी के अंदर जाकर गॉडजिला के पास न्यूक्लियर ब्लास्ट करेंगे, ताकि ब्लास्ट से निकली न्यूक्लियर एनर्जी की मदद से गॉडजिला फटाक से चार्ज हो जाए। गॉडजिला को ढूंढते हुए मोनार्क की सबमरीन स्पेशल भवर की मदद से सुपर फास्ट स्पीड में एंशिएंट सिटी पहुंच गई और यहाँ पर इनकी होलो अर्थ वाली थ्योरी प्रूव हो गई। मॉन्स्टरवर्स की अर्थ में जमीन के अंदर बड़े बड़े सीक्रेट टनल्स और गुफाएं मौजूद हैं। कुछ मोनार्क एक्सपर्ट्स का मानना था कि दुनिया में रहने वाले एंशिएंट मॉन्स्टर्स इन टनल्स की मदद से मिनटों में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं। कॉन्ग स्कल आइलैंड वाले स्कल क्राउलर्स भी इसी रास्ते से बाहर आया करते थे और वो बिग वन भी यहीं छुपा हुआ था।
जमीन के अंदर एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में बाहर के इंसानों को कुछ नहीं पता, हॉलो अर्थ। तो ये पानी में मौजूद वर्टेक्स या भंवर भी हॉलो अर्थ को जोड़ने वाले टनल्स में से ही एक था। बट इस वर्टेक्स से गुजरने के बाद मोनार्क की सबमरीन क्रैश हो गई। मतलब उस न्यूक्लियर बॉम्ब को अब रिमोटली लॉन्च नहीं कर सकते, किसी को मैन्युअली जाकर वो बम ब्लास्ट करना होगा। गॉडजिला और दुनिया को बचाने की खातिर इस सुसाइड मिशन की जिम्मेदारी खुद सरिजावा ने ले ली और फिर गॉडजिला को फेस टू फेस गुड बाय बोलकर सरिजावा धमाका करते हैं। फाइनली एमा की भी समझ आ गया कि ये मॉन्स्टर जीरो की आर्मी धीरे धीरे दुनिया से इंसानों का सर्वनाश कर देगी। इसीलिए वो पास वाले स्टेडियम जाकर ऑर्का की मदद से सिग्नल बेचकर बाकी मॉन्स्टर्स को रोकने का प्लान बनाती है। बट जोना उसे ऐसा कुछ नहीं करने देने वाला। लकीली मेडिसन ने इनके प्लान को सुन लिया था और फिर वह मौका देखकर ऑर्का के साथ वहां से भाग गई। मेडिसन स्टेडियम जाकर सारे मॉन्स्टर्स को अपने पास बुलाती है। बट तभी सिग्नल को रोकने यहाँ मॉन्स्टर जीरो आ गया। इससे पहले मॉन्स्टर जीरो या गिडोरा मेडिसन को मार दे, गॉडजिला आकर उसे बचा लेता है। मोनार्क के न्यूक्लियर ब्लास्ट ने गॉडजिला को सुपर चार्ज कर दिया। जरूरत से ज्यादा चार्ज। गॉडजिला पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बन गया। बट एक्स्ट्रा रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की वजह से गॉडजिला अब खुद एक न्यूक्लियर बॉम्ब बन गया जो किसी भी वक्त फट सकता है। इतना पावरफुल होने के बावजूद भी गिडोरा गॉडजिला पर भारी पड़ने लगता है। बट तभी मोथरा कुर्बानी देकर अपनी एनर्जी गॉडजिला में ट्रांसफर करती है। इन दोनों के बीच इंटर स्पीसीज रिलेशनशिप चला था। मार्क गॉडजिला के फटने से पहले मेडिसन को वहां से लेकर चला जाता है। बट एमा अपनी फैमिली और गॉडजिला की जान बचाने वहीं रुक गई। एमा ऑर्का की मदद से गिडोरा का ध्यान भटकाकर गॉडजिला की मदद करती है और इसी के चलते इसने अपनी जान गंवा दी। फिर गॉडजिला अपनी सारी एक्स्ट्रा रेडियो एक्टिव एनर्जी को गिडोरा के ऊपर बरसाकर उसे मार देता है। ये वाला सीन तो एकदम बैडास था। ये देखकर वहां के सारे मॉन्स्टर्स गॉडजिला को अपना नया राजा घोषित करते हैं, किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स। एंड सीन में हम देखते हैं कि सारे मॉन्स्टर्स वापस अपने नेचुरल लोकेशंस पर चले गए। मोनार्क ने फाइनली अपनी रिसर्च पब्लिक कर दी। दुनिया में अजीब अजीब चेंजेस आने लग गए, जैसे कि रेगिस्तान में जंगल, टाइटन वेस्ट एनर्जी सोर्स के काम आ सकती है। बहुत सारे नए टाइटन स्कल आइलैंड की ओर खींचे जा रहे हैं। मोनार्क को मोथरा की तरह ही एक और अंडा मिला। प्राचीन जमाने के अंदर हॉलो अर्थ में टाइटन्स के साथ ह्यूमंस भी रहा करते थे और देख के लग रहा है कि गॉडजिला और कॉन्ग के बीच बरसों पुरानी दुश्मनी है। वह गिडोरा का कटा हुआ सर याद है जो गॉडजिला ने मूवी के बीच में काटा था? उसे इको टेररिस्ट ने अपने कब्जे में ले लिया। तो भाई ये था मॉन्स्टरवर्स का अब तक का रिकैप। देखते हैं गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में गॉडजिला अचानक से इंसानों के खिलाफ कैसे हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।